गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रजत, फैकल्टी ऑफ गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। उम्मीद है आप सभी लोग अपने घर पर सुरक्षित होंगे और सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन कर रहे होंगे। आज का जो लेक्चर है वो हमारा IMED की श्रृंखला में सिलेक्शन प्रोसेस पे है। जो रिक्रूटमेंट प्रोसेस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के अंतर्गत मैंने पढ़ाया है, उसी का एक टॉपिक है सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन एक प्रक्रिया है। जब रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस करते हैं और सिलेक्शन प्रोसेस के बाद में हम लोग प्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो सिलेक्शन और प्लेसमेंट को आज हम कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं क्या है सिलेक्शन। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आप नोट कर लीजिए। Selection is a process of picking individuals who have relevant qualification to fill their job in an organization। यानी सिलेक्शन एक प्रोसेस है टू पिकिंग द पीपल, यानी लोगों को सेलेक्ट करने की, फॉर द रिलेवेंट क्वालिफिकेशंस, यानी जिस आदमी में उस जॉब के लिए क्वालिफिकेशन, मान लीजिए इंजीनियरिंग की जॉब निकाली है, तो इंजीनियरिंग के लिए जॉब का क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए? या तो वो डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में, या फिर वो क्या होना चाहिए, डिग्री होनी चाहिए, यानी बीटेक होना चाहिए इंजीनियरिंग में। ठीक है, या डॉक्टर का वैकेंसी आया है तो वो किसके लिए होना चाहिए? डॉक्टर के लिए निकलेगा, हम इंजीनियर नहीं ले सकते। तो उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से लोगों को उस जॉब के लिए सेलेक्ट करना ही सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, आप इस डेफिनेशन को नोट कर लीजिए। सिलेक्शन इज अ प्रोसेस ऑफ पिकिंग इंडिविजुअल्स हु रिलेवेंट क्वालिफिकेशन टू फिल द जॉब इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट डेफिनेशन एक और बनती है। द बेसिक पर्पस इज टू चूज द इंडिविजुअल हु कैन मोस्ट सक्सेसफुली परफॉर्म द जॉब फ्रॉम द पूल ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स। इसका हिंदी में मतलब समझते हैं और फिर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस का जो बेसिक मतलब है वो है पूल ऑफ कैंडिडेट्स, यानी बहुत सारे कैंडिडेट्स में से सेलेक्टिव सक्सेसफुली इंडिविजुअल्स को निकालना जो उस जॉब के लिए फिट बैठे, जो उस जॉब के लिए कोलैबोरेट करे। ठीक है, जो उस जॉब के हिसाब से जॉब को सेटिस्फाई करे, ऐसे लोगों का सेलेक्ट करना ही सिलेक्शन प्रोसेस कहलाता है इन द रिक्रूटमेंट। ठीक है, ये दोनों डेफिनेशंस को आप नोट कर लीजिए। आपके एग्जाम में या तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस आएगा या सिलेक्शन प्रोसेस आएगा, इन दो में से एक जरूर आएगा। ठीक है, तो इन दोनों डेफिनेशंस को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आता है स्टेप्स, सिलेक्शन स्टेप्स इन सीरियस हर्डल्स। ठीक है, या सिलेक्शन के स्टेप ऐसे करिए, आप इसको यहां से मिटा दीजिए। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस के स्टेप्स देखते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? जब भी कोई व्यक्ति को सिलेक्ट करना होता है तो पहला स्टेप क्या होता है? रिसेप्शन। रिसेप्शन पे ही रोक देना। ठीक है, जो कैंडिडेट्स, जैसे मान लीजिए मैंने जॉब निकाली कि 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। अब मेरे पास कुछ लोग आ गए जिस पे 3 साल का एक्सपीरियंस है, 2 साल का एक्सपीरियंस है, 1 साल का एक्सपीरियंस है, 7 साल का भी है, 10 का भी है, 11 का भी है। ठीक है, तो मुझे उन लोगों को वहीं रिसेप्शन पे ही छांट देना है जो लोग हमारे फेवरेबल इंप्रेशन में नहीं आते। ठीक है, या फिर जो लोग हमारे जॉब के क्राइटेरिया से बाहर हैं। ठीक है, उनको पहले निकाल देते हैं। दूसरा स्टेप क्या होता है? आप लोगों ने, फिर हमने क्या किया, जो हमारे रिज्यूम थे उनको सेलेक्ट किया। अब उन सेलेक्ट रिज्यूम्स को हम लोगों ने इंटरव्यू के लिए भेजा। ठीक है, उनका इंटरव्यू में क्या किया, स्क्रीनिंग किया। फिर क्या करा, उनके एप्लीकेशन के हिसाब से देखा, उनकी पिछली हिस्ट्री के हिसाब से देखा। जो कैंडिडेट सूटेबल है उनको आगे बढ़ाएंगे, फिर उनका सिलेक्शन करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन टेस्ट में हम लोग लिखित टेस्ट भी कर सकते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट भी कर सकते हैं। ये देखिए, ये एप्टीट्यूड टेस्ट है, इंटेलिजेंस टेस्ट है, ठीक है, पर्सनैलिटी टेस्ट है, अचीवमेंट टेस्ट है, ठीक है, स्टिमुलेशन टेस्ट है, असेसमेंट सेंटर, ठीक है, और ग्राफोलॉजी टेस्ट है। ठीक है, कुछ अलग अलग जॉब के हिसाब से अलग अलग टाइप के टेस्ट हम करते हैं। जैसे मान लीजिए इंजीनियरिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, लिखित टेस्ट लेते हैं। ठीक है, प्लस इंटरव्यू लेते हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HR के लिए हम लोग केवल इंटरव्यू लेते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, इनके हिसाब से इनको सेलेक्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में एक और इंटरव्यू होता है जिसको आप HR इंटरव्यू बोलते हैं। ठीक है, पहला इंटरव्यू होता है वो टेक्निकल इंटरव्यू होता है, दूसरा इंटरव्यू होता है वो सिलेक्शन इंटरव्यू होता है जो HR का इंटरव्यू होता है। जब आप ये इंटरव्यू पार करेंगे, ठीक है, इसके बाद में आता है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये पूरी की पूरी एक प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया से 100 कैंडिडेट को अगर हम गुजारेंगे तो हमें अगर 10 कैंडिडेट सेलेक्ट करने हैं तो इस प्रक्रिया में 10 कैंडिडेट सेलेक्ट होकर के आ जाएंगे। ठीक है, दैट इज द सिलेक्शन स्टेप्स, ये सिलेक्शन प्रोसेस।
ठीक है। फिर जो लोग सेलेक्ट हो जाएंगे उनका मेडिकल करवाइए, फिर उसके बाद में उनका रेफरेंस चेक करिए कि वो किसके रेफरेंस से आए हैं, फिर उसके बाद में उनको हायर करने का डिसीजन लीजिए कि उनको कब से ज्वाइन कराना है या नहीं कराना है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसेस किसकी है, सिलेक्शन प्रोसेस है। ठीक है, अब बात आती है आपने व्यक्ति को सेलेक्ट कर लिया, सेलेक्ट करने के बाद भी बात अभी खत्म नहीं हुई। ठीक है, सेलेक्ट करने के बाद में हमें ये देखना पड़ेगा कि वो आदमी किस जगह के लिए सूटेबल है, यानी किस जगह वो प्लेस हो सकता है, उसका प्लेसमेंट कहाँ कर सकते हैं हम लोग, है ना, वो कहाँ पे प्लेस हो सकता है। मान लीजिए एक व्यक्ति लिया, इंजीनियरिंग में ही दोनों इंजीनियर्स हैं, एक व्यक्ति रात में जगने में सक्षम है, एक व्यक्ति रात में बिल्कुल नहीं जग सकता, उसके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि कौन से आदमी को किस समय पे लगाया जाए। ये समय और जगह जहाँ पर आदमी को लगाना है वही कहलाता है प्लेसमेंट, यानी सही जगह पे सही आदमी सही स्थान पर सही समय पर लगाया जाए, इसी प्रोसेस को बोलते हैं प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका नीचे देखिए मैंने इसमें लिखा हुआ है, प्लेसमेंट इज एन इम्पॉर्टेंट ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटी। ठीक है, प्लेसमेंट इज एन एक्चुअल पोजिशनिंग ऑफ द एम्प्लॉय, यानी जॉब स्टार्ट होने के बाद में जो एक्चुअल पोजिशनिंग होती है, या आप ज्वाइनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर आदमी को लगना है, ठीक है, उसको बोलते हैं हम प्लेसमेंट। ठीक है, इसके अलावा थर्ड होता है इन्वॉल्विंग असाइनिंग एंड स्पेसिफिक टास्क। आपने जॉब में आदमी को सेलेक्ट कर लिया, अब उसको काम देना कि भैया आपको ये काम करना है, उसके हिस्से का काम उसको बताना क्या कहलाता है, प्लेसमेंट कहलाता है। ठीक है, प्लेसमेंट डिसीजन आर टेकिंग आफ्टर मैचिंग रिक्वायरमेंट्स ऑफ जॉब क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स, यानी जो प्लेसमेंट का जो डिसीजन होता है वो उस व्यक्ति की क्वालिफिकेशन के हिसाब से लिया जाता है कि ये आपकी टाइप ऑफ जॉब के लिए क्वालिफाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। और सबसे लास्ट में होता है ऑर्गेनाइजेशन पुट एन न्यू रिक्रूटमेंट ऑन द प्रोबेशन पीरियड। स्टार्टिंग में जो व्यक्ति लगता है वो प्रोबेशन पीरियड पे लगता है। ठीक है, 4 से 6 महीने के लिए हम प्रोबेशन पीरियड कम से कम देते हैं, जिसमें अगर कुछ गलती या वो आदमी अयोग्य पाया जाता है तो उसको निकाला जा सकता है। तो ये पूरी प्रक्रिया जो होल प्रोसेस ऑफ प्लेसमेंट है, ठीक है, ये कहलाती है प्लेसमेंट। ठीक है, जिससे किसी व्यक्ति को सिलेक्ट करने के बाद में हमें काम पे लगाने का काम मिलता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया थी रिक्रूटमेंट प्रक्रिया और सिलेक्शन प्रक्रिया। उम्मीद है आप लोग को समझ में आएगा। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट था जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आपका हो तो हम लोग Q&A सेशन में करेंगे, जो हम अपना स्काइप पर या फिर हाइक पर ले लेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस को तब तक आप पढ़िए, अपने क्वेश्चन नोट करके रखिए, और अगर नहीं समझ में आता है तो आप जो है मुझे नीचे कमेंट में कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने घरों पर रहिए, सुरक्षित रहिए। ठीक है, सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करिए और कोरोना से देश के लिए इस जंग में अपना महत्वपूर्ण योगदान दीजिए। धन्यवाद।